फ्रेंड्स, जब कंपनियों के शेयर्स के जो एक्सचेंजेस होते हैं यानी कि जो बाय एंड सेल होते हैं और उसके बाद कुछ अगर प्रॉब्लम महसूस होती है तो एक्सचेंजेस की तरफ से उनको नोटिस आती हैं। और आज के डेट में एक्सचेंजेस की तरफ से जो नोटिस गई है वो नोटिस गई है दो कंपनियों को। एक तो आपका हो गया रोजारी बायोटेक और एक है क्रेप्स। तो क्रेप्स को भी यहाँ पे नोटिस जाती हुई जा रही है कि उनसे पूछा गया है कि क्यों भाई आप लोगों के शेयर्स में जो है इतनी ज्यादा वॉल्यूम जो है वो कहां से आ गई। यानी कि शेयर जो है जो कारोबार उसके अंदर हुआ है वो वॉल्यूम इतनी ज्यादा है कि एक्सचेंजेस को उसमें कुछ डाउट लगता है तो उनसे वो क्लैरिटी पूछते हैं। तो उस क्लैरिटी का जवाब जो है कंपनी से आना तो अभी शेष है। लेकिन आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से यहां पर एक्सचेंज ने इन कंपनियों को इसके वॉल्यूम के लेकर के क्लैरिफिकेशन मांगा है और उस क्लैरिफिकेशन के अंदर वो क्या क्लैरिफिकेशन देते हैं वो तो बात अलग है। लेकिन क्या हुआ था पूरे दिन इन दोनों कंपनियों के शेयर के प्राइजेस पे और साथ ही साथ कुछ फंडामेंटल्स भी इन दोनों ही कंपनियों का चेक करने की फ्रेंड्स कोशिश करने वाले हैं। तो वीडियो में अगर नए हैं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके सामने ये जो चार्ट है वो है रोजारी बायोटेक का। आप देख सकते हैं कि बड़ी सी ये जो ये लाइन है वो है वॉल्यूम की और उसके सापेक्ष यहां पर आपको प्राइस में बढ़ोतरी नजर आ रही है। जो आपको प्राइस बढ़ा इस शेयर में वो बढ़ा है करीब 18%। आज के डेट में इस स्टॉक का जो प्राइस बढ़ा है फ्रेंड्स वो बढ़ा है 18%। आप देख सकते हैं कि बड़ी सी कैंडल यहां पर आपको ये वाली दिख रही है और साथ ही साथ जो है वो प्राइस का जो है एक्शन यहां पर दिख रहा है। इसी को यहां पर आधार बनाते हुए एक्सचेंज ने यहां पर पूछने की कोशिश की है कि क्यों आपके जो शेयर प्राइस है इसमें इतना ज्यादा वॉल्यूम आया है। आप देख सकते हैं कि 18% आज के डेट में रोजारी बायोटेक का शेयर गया हुआ है। तो अब अगर पूरे चार्ट को अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे छोटा करने की कोशिश करूं तो रोजारी बायोटेक जो है वो अपने ऊपरी स्तरों से 18 अक्टूबर 2021 में ये शेयर 1592 रुपए का था, वहां से काफी करेक्ट होता हुआ नजर आया है और इस पॉइंट पर ये आपको अवेलेबल है। यानी कि 740 रुपए इतना बढ़ने के बाद यानी कि 630 रुपए से ये सीधे यहां पर पहुंचा। तो अभी अगर इसमें थोड़ा सा डाउट यहां पर एक्सचेंज को आ रहा है तो उन्होंने क्लैरिफिकेशन मांगा है। आप सीधे सीधे अगर इसके वॉल्यूम को देखें तो यहाँ एवरेज वॉल्यूम जो इस समय 10 दिनों की अगर है तो 3,26,000 शेयरों की है और 2.25 मिलियन यहां पर वॉल्यूम जो है वो रजिस्टर की गई है। इसी को क्वेश्चन मार्क बनाते हुए जो है एनएसई ने जो है वो आपसे जवाब मांगा है, कंपनी से जवाब मांगा है। अब यहां पर अगर आप देखें तो रिटर्न की बात करें तो एक हफ्ते में कंपनी के शेयर ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। 23% का रिटर्न दिया है, एक महीने में 19% का और 3 महीने में केवल 3% का। तो यहां पर रोजारी बायोटेक का जो शेयर है वो दबाव में आपको आता हुआ दिखा है। अगर हम कुछ रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात कर ले फ्रेंड्स, अगला जो रेजिस्टेंस होगा इस स्टॉक का, अगला जो लक्ष्य होना चाहिए अगर यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल अगर माना जाए तो उस आधार पे अगर आप देखें तो 762 रुपए के क्लोजिंग के बाद जो है 832 रुपए का यहाँ पर लक्ष्य आना चाहिए। 762 रुपए और 832 रुपए के लिए आपको यहां पर तैयार रहना चाहिए जो एक्शन अगर कंटिन्यू होता है तो। अगर टेक्निकली बात करें तो अब अगर कुछ फंडामेंटल्स को अगर हम कवर करना चाहें तो स्टॉक जो है वो 4110 करोड़ रुपए यानी कि एक स्मॉल कैप कंपनी है और इसका जो पी है वो 63.1 है। काफी महंगे लेवल पर अभी भी है इतना करेक्शन के बाद भी। और 18% आरओसीई है, आरओई 13% है। इंडस्ट्री पीई जो है वो 25 है, उसके अगेंस्ट में यहाँ पर आपका जो शेयर है काफी महंगा है। रोजारी बायोटेक वाज स्टार्टेड इन 2002। दे आर अमंग द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल इन इंडिया और उनके 3 प्रोडक्ट जो हैं वो होम, पर्सनल केयर एंड परफॉर्मेंस केमिकल है और केमिकल स्पेशलिटी है। एनिमल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में भी ये काम करती है कंपनी। तो आपको इस तरह के प्रोडक्ट्स यहाँ पर ये कंपनी बेचते हुए नजर आ रही है। अब इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स पे फ्रेंड्स अगर हम लोग देखें तो 162 करोड़ का सेल्स इनका दिसंबर 2019 में था जो कि दोगुना कब होता है ये देखना होगा। ये 300 करोड़ हो रहा है कि नहीं, 300 करोड़ तो हो ही नहीं रहा है। तो कंपनी इधर इसलिए ही आपको दबाव में होते हुए दिख रही है क्योंकि 162 करोड़ वाला जो सेल्स दिसंबर 2019 का है, आप दिसंबर टू दिसंबर अगर क्वार्टरली में यहाँ पे देखें तो 269 करोड़ और उसके बाद ये दिसंबर 2020 का 206 करोड़। तो यहाँ ये थोड़ा सा तो इंप्रूवमेंट आपको दिख ही रहा है, 237 करोड़ फिर से यहाँ पर ये गिरता हुआ नजर आया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 19% था तो 19% से 16% हुआ और 16% से 10% हुआ और 10% से यहाँ पर थोड़ा सा कंपनी ने मेहनत की और 13% इसको करने में सफल हो गई। तो नेट प्रॉफिट की बात करें फ्रेंड्स, नेट प्रॉफिट जो 18 करोड़ वाला था दिसंबर 2019 में, फिर ये हो जाता है 21 करोड़ दिसंबर 2020 में और उसके बाद 2021 में
दिसंबर में 18 करोड़ दबाव में आया ऑन एंड देन अभी लास्ट क्वार्टर में 17 करोड़। तो कुल मिलाकर के कंपनी का परफॉर्मेंस जो है वो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं चल रहा है, इसलिए आपको ये पर्टिकुलर शेयर जो है वो दबाव में है। वैसे ही भी रोजारी बायोटेक का शेयर पहले से ही महंगा था, एक्सपेक्टेशन जो है अर्निंग की जो थी, सेल्स की जो थी, उसको कंपनी फुलफिल नहीं कर पाई। 3.82 रुपये वाला जो EPS है वो अब 3.17 रुपये, यानी कि 3 साल में कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो लगातार जो है वो डाउन रहा है। यही कारण है कि ये शेयर जो है वो लगातार आपको नीचे के स्तरों पर मिलता हुआ नजर आया है। और अभी जो वॉल्यूम आई है, वॉल्यूम के कारण जो है वो उसमें क्वेश्चन मार्क एक्सचेंजेस की तरफ से निकाले गए हैं। अब फ्रेंड्स, जो दूसरी कंपनी आपके सामने है वो है क्रेप्स बायोकेम्स। क्रेप्स बायोकेम को भी यहाँ पर एक्सचेंज की तरफ से नोटिस मिली है कि आपके स्टॉक में क्यों ये वॉल्यूम बढ़ी, ये आपको क्लैरिफाई करना है। आज गैप अप ओपनिंग भी हुई है, ये देखिए फ्रेंड्स, और ये जो आज के डेट में जो शेयर बढ़ा है वो 20% सर्किट पर क्लोज होता हुआ नजर आया है क्रेप्स, तो इनको नोटिस मिलते हुए नजर आई है। आप इस स्टॉक का अगर चार्ट देखें, ये जो चार्ट है फ्रेंड्स, ये है डेली बेसिस का चार्ट। तो क्रेप्स का जो डेली बेसिस का जो चार्ट है वो आपको लगातार यहाँ पर दबाव में आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं यहाँ ट्रेंड लाइन खींचने की कोशिश करूँ तो आप देखिए कि स्टॉक लगातार नीचे की तरफ गया है और इस पर्टिकुलर टॉप लाइन पर, यानी कि टॉप पॉइंट पर 31 दिसंबर 2021 से ये नीचे स्तरों पर ही जा रहा है। 31 दिसंबर 2021 पर ये जो स्टॉक था वो था 225 रुपये, और आज के डेट में गैप अप ओपनिंग के बाद ये 85 रुपये पर जाने में सफल हुआ। तो लगातार ये स्टॉक आपको नीचे के स्तरों पर मिल रहा है। और ये स्टॉक का मूवमेंट जो है, अगर आप इसके नीचे स्तरों की बात करें, पिछले 18 मार्च 2020 से जो ये रनअप इस स्टॉक ने लगाई थी, उस पर्टिकुलर लेवल से ये काफ़ी करेक्ट हुआ था। आप देखें, ये पर्टिकुलर रेंज था और वहाँ से फिर स्टॉक अच्छा खासा करेक्ट हुआ है। जो ये रेंज था फ्रेंड्स, ये रेंज था, जो लेवल था, ये था 67 रुपये। 67 रुपये से स्टॉक जो है वो दूरी तय करता है 221 रुपये से, और आज के डेट में गैप अप ओपनिंग के बाद भी ये स्टॉक केवल 89 पर आपके पास है। क्रेप्स बायोकेमिकल्स, ये है कंपनी का नाम। इसके वॉल्यूम्स जो है देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस कंपनी का जो वॉल्यूम है वो अभी काफ़ी ज़्यादा है, जो कि 86,000 के आसपास एवरेज वॉल्यूम के अगेंस्ट में यहाँ पे 3,70,000 रुपये का वॉल्यूम जो है वो रजिस्टर किया गया है। तो दैट इज द क्वेश्चन मार्क यहाँ पर। अब इस कंपनी का जो शेयर प्राइस तो आपने देख लिया कि क्या स्थिति है। अब अगर इसके मूवमेंट को सही माने कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सचेंजेस की तरफ से नोटिस आया हुआ है, उसको अगर हम इग्नोर करें, तो अगला जो लक्ष्य इस कंपनी का होगा, इसके शेयर प्राइस का होगा, वो 88 के बाद अगर क्लोजिंग देने में स्टॉक सफल हो जाता है तो आपको 100 रुपए के लक्ष्य भी दिखेंगे। यानी 88 के बाद आपको 100 रुपीज के लक्ष्य, और उसके बाद तो ऊपरी स्तर 110 वगैरह आ सकते हैं यहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म के पीरियड में। फ्रेंड्स, क्रिप्स के कुछ फंडामेंटल्स पे ध्यान दे देते हैं। केवल 185 करोड़ रुपए, बहुत ही छोटी कंपनी है, 185 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन। यहाँ पर स्टॉक पी कुछ है नहीं, यानी कि कंपनी लॉस में है। आप इससे देख सकते हैं ROC ही और ROE दोनों नेगेटिव में है। करंट प्राइस 86 है। बुक वैल्यू कंपनी का माइनस में है, कंपनी लॉस में चल रही है। इनकॉर्पोरेटेड इन 1991, क्रेप्स बायोकेमिकल इंडस्ट्रीज प्रेजेंटली एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। इसका मतलब है ये कंपनी फार्मा सेक्टर की कंपनी है, लेकिन कंपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही है। उसको हम लोग इसको क्वार्टरली रिजल्ट से देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 2019 में कंपनी का सेल्स 7 करोड़ 55 लाख था, जो कि डबल कंपनी कर दी मार्च में 2020 में 14 करोड़ 76 लाख, क्योंकि कोरोना में ये सारी चीजें बड़ी सामान्य थी इन सब कंपनियों के लिए। अब सेल्स तो कंपनी ठीक ठाक कर ले रही है। आप देखिए 16 करोड़, 9 करोड़, काफी वॉलेटिलिटी भी है, फिर 15 करोड़, फिर 6 करोड़, फिर 11 करोड़, फिर 21 करोड़। लेकिन आप एक चीज देखिए कि प्रॉफिट जो है कंपनी नहीं कमा पा रही है। कभी भी कंपनी 2019 के क्वार्टर, दिसंबर वाले क्वार्टर से आप देख लीजिए, कंपनी का कभी भी यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लेवल पर कुछ भी नहीं है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है, कंपनी के खर्चे इतने ज़्यादा हैं कि वो 58% माइनस से लेकर के आपको अभी फिलहाल दिसंबर क्वार्टर में यहाँ पे 32% माइनस है। नेट प्रॉफिट की बात करें, 7 करोड़ रुपए का जो नुकसान था कंपनी का पिछले क्वार्टर में जो है वो 55 करोड़ का था। यानी कि कंपनी जो है वो लगातार जो है वो डाउन साइड में है। फंडामेंटल के नाम पे कंपनी के पास कुछ भी यहाँ है नहीं। तो उस कंपनी में आपको बिल्कुल भी सावधान रहना चाहिए फ्रेंड्स। तो ये नोटिस इनको भी मिला हुआ है, इनको भी इसका जवाब देना है कि क्यों आपके स्टॉक प्राइस में इतना मूवमेंट हुआ है। अब फ्रेंड्स, एक अच्छी न्यूज़ है, और वो न्यूज़ है फ्रेंड्स निकल के जो आई है वो आई है नागार्जुन
फर्टिलाइजर्स की तरफ से। तो नागार्जुन फर्टिलाइजर ने बीएसई को इन्फॉर्म किया है, सभी एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म यहाँ पे किया हुआ है कि भाई इनका जो प्लांट है वो यूरिया प्लांट 2 काकीनाडा आंध्र प्रदेश में, वो वहाँ पर प्रोडक्शन जो है वो रीस्टार्ट हो गया है एंड प्रोडक्शन स्टेबलाइज जो है वो हुआ है 9 अप्रैल को। कोई प्रॉब्लम की वजह से जो रही होगी, रीस्टार्ट का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर पहले से भी प्रोडक्शन हो रहा था। तो आइए देख लेते हैं क्या रिस्पॉन्स था मार्केट का इस पर। तो फ्रेंड्स मार्केट ने इसको वेलकम किया, 4% यहाँ पर प्लस 4.7% का यहाँ पर प्लस यहाँ पर नागार्जुन फर्टिलाइजर में आपको आता हुआ दिखा। इसके आप अगले कुछ टारगेट्स मैं आपको बताता हूँ कि क्या रेजिस्टेंस है। अभी फिलहाल कंपनी का शेयर जो है 11 रुपए 10 पैसे पर बंद हुआ आज, और उसके बाद आपको अगला रेजिस्टेंस 12 रुपए 40 पैसे और उसके बाद के लेवल्स फ्रेंड्स मैं देखने की कोशिश करता हूं। 12 रुपए 40 पैसे के बाद स्टॉक के जो लेवल्स हैं वो निकल के आएंगे 15 रुपए 20 पैसे, 12 रुपए 40 पैसे और 15 रुपए 20 पैसे के लिए ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में इस न्यूज के बेसिस पे हो सकता है। इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आ जाए तो और भी परफॉर्मेंस अच्छा दिखा सकता है। अब फ्रेंड्स नागार्जुन फर्टिलाइजर के कुछ फंडामेंटल्स पे बात कर लेते हैं। स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन 665 करोड़ रुपए का है। स्टॉक पी है नहीं, यानी कंपनी नुकसान चल रही है। आरओसी और आरओई यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यानी कि कंपनी यहाँ पे कुछ क्वालिटी कंपनी है नहीं है। फंडामेंटल यहाँ पर भी वीक है। इंडस्ट्री पी जो है 10 का है यहाँ पे। क्वार्टरली रिजल्ट से इसको क्लियरली समझा जा सकता है फ्रेंड्स। दिसंबर में कंपनी ने 1200 करोड़ रुपए का सेल्स किया था और उसके अगेंस्ट में कंपनी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट 160 करोड़ रुपए का हुआ है, यानी कि 12% का यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है कंपनी को। लेकिन कंपनी यहाँ पे देखिए आप इंटरेस्ट का कॉलम देखिए, कंपनी ऑलरेडी लोन में है और कंपनी ने लोन दिया 151 करोड़ का। इसके कारण कंपनी को 2 करोड़ रुपए का नुकसान यहाँ पर हो गया। तो कुल मिलाकर के कंपनी नुकसान में चल रही है क्योंकि कंपनी जो है वो डेट में है। तो डेट में है कंपनी, तो इससे दूर रहना चाहिए। निवेशकों को यहाँ पर बिल्कुल दूर रहना चाहिए। मैं इस कंपनी के आपको बैलेंस शीट दिखाता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो कंपनी के पास जो अच्छा खासा बोरोइंग है 2222 करोड़ रुपए का मार्च 2012 में था और अभी वो बढ़ करके 2687 करोड़ रुपए हो गया। तो कंपनी छोटी सी है, स्मॉल कंपनी विथ बिग डेट। तो स्मॉल कंपनी के पास अच्छा खासा यहाँ पर बोरोइंग है। तो इस न्यूज में कि नागार्जुन ने अपना प्लांट फिर से वो स्टार्ट किया, यहाँ पर कोई भी मूव बनने वाला फिलहाल नहीं है जब तक कि कंपनी का बैलेंस शीट सुधरता हुआ नजर न आए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोगों ने रोजारी बायोटेक पर बात की, क्रेप्स पर बात की और उसके अलावा नागार्जुन फर्टिलाइजर पर बात की। और दो काफी ज्यादा खराब न्यूज है, इन दोनों कंपनियों को एक्सचेंज से नोटिस मिली है और नागार्जुन फर्टिलाइजर का प्लांट जो है वो रीस्टार्ट हुआ है। तो ये एक पॉजिटिव चीज है नागार्जुन फर्टिलाइजर के लिए, लेकिन कंपनी जो है काफी ज्यादा डेट में है। देखिए फ्रेंड्स ये है बाजार में तरह तरह की कंपनियां होती हैं। रोजारी बायोटेक के कुछ फंडामेंटल्स ठीक हैं, लेकिन क्रेप्स और नागार्जुन फर्टिलाइजर्स जो है इनके फंडामेंटल तो काफी ज्यादा खराब हैं। तो इन कंपनियों में जो न्यूज़ है उसको समझिए, उसके आधार पर आप शेयर बाजार को या कंपनियों के एक्शंस को समझने की कोशिश करिए फ्रेंड्स। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर किसी दूसरे एक्शन पर बात करेंगे। चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।